अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को 4% से 12% कर देने बैरिस्टर अवैसी का चंद्रशेखर राव हुकूमत से मुतालबा। हुकूमत ने इब्राहीमपट्टनम में ख़ानदानी मनसूबाबंदी ऑपरेशन के वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई। ज़िले रंगारेड्डी में 9 साल की बच्ची के साथ घिनौनी हरकत, बिहार का शख्स गिरफ्तार। और जिद्दा के नए एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा हरमन रेलवे स्टेशन। और अब खबरों की तफसील। हुकूमत ने इब्राहीमपट्टनम में ख़ानदानी मनसूबाबंदी ऑपरेशन के वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। रंगारेड्डी DMH स्वराजी लक्ष्मी और DCHS झांसी लक्ष्मी का तबादला कर दिया गया है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ज्वेल सुनील कुमार के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 13 अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई। ऐसे वाक़यात के इआदे को रोकने के लिए हिदायत जारी की गई हैं। 25 अगस्त को इब्राहीमपट्टनम में 34 ख़वातीन का ख़ानदानी मनसूबाबंदी का ऑपरेशन किया गया था। ताहम इलाज में नाकामी की वजह से 4 ख़वातीन की मौत हो गई थी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की शरह को 4% से इजाफ़ा करके 12% किया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने आज दारुस्सलाम में सरकारी उर्दू मीडियम मदारिस के तलबा व तालिबात को तालीमी इमदाद की तक़सीम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में मुसलमानों की पसमानदगी की सुधीर कमीशन की तफसीली रिपोर्ट आईनादार है। उस रिपोर्ट की बुनियाद पर तेलंगाना BC कमीशन ने भी सिफारिश की है कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात 9-12% दिए जा सकते हैं। तेलंगाना के मुसलमानों की पसमानदगी के एतबार से 4% तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों के लिए नाकाफ़ी हैं। इसलिए मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की शरह को 4% से इजाफ़ा करके 12% किया जाए। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से यह भी मुतालबा किया है कि तेलंगाना में मुसलमानों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में बेहतरीन लीगल टीम के ज़रिए पैरवी की जाए। ज़िले रंगारेड्डी में 9 साला लड़की की इस्मत दरी पर बिहार के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम उस लड़की के मकान के पड़ोस में रहता था। उस लड़की की तकरीबन 2 माह से सेहत ख़राब होने और हमेशा खौफज़दा रहने पर उसके वालिदैन ने उससे मालूमात हासिल की, जिस पर मुतासरा ने अपने वालिदैन को बताया कि बिहार के शख्स ने उसकी इस्मत दरी उस वक्त की जब उस लड़की के वालिदैन घर पर मौजूद नहीं थे। मुतासरा के वालिदैन ने इस बात की शिकायत पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर मामला दर्ज करके उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ज़िले जगतियाल में फाइनेंसर्स के खिलाफ पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए तकरीबन 3.5 किलो सोना जब्त कर लिया। ज़िला SP CH सिंधु शर्मा की हिदायत पर जुमेरात की रात देर गए ज़िला भर के कई मकामात पर धावे किए गए। मिटपल्ली के फाइनेंसर शिवा के मकान से 3.448 किलो सोना, 32.11 लाख रुपये नकद रकम, B लक्ष्मण के मकान से 24 लाख नकद रकम जब्त कर ली गई। ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर किए गए धावों में 268 प्रामिसरी नोट, 34 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पेपर्स और 5 मकानात के दस्तावेज के अलावा 14 चेक जब्त कर ली गए। जगतियाल में 3, कोटला में 4, राइकल, मिटपल्ली में 2 मकामात पर तलाशी ली गई, जबकि जगतियाल मंडल के एक मकान पर धावा किया गया। पुलिस ने उन तमाम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर का नाम स्पोर्ट्स के शोबे में दुनिया भर में मशहूर होता जा रहा है। बॉक्सिंग के शोबे में निखत ज़रीन और हुसामुद्दीन ने निज़ामाबाद का नाम सारी दुनिया में मशहूर किया है। स्पोर्ट्स के शोबे में कई खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए नाम रोशन कर रहे हैं। उनमें मज़ीद 2 उभरते हुए स्टार्स का नाम शामिल होने जा रहा है। हैदराबाद शहर के मशहूर व मारूफ सीनियर राइफल शूटिंग कोच अहमद अब्दुल हक खान के शागिर्द सैयद मसूदुद्दीन शूटर NRI के बड़े फर्जंद वहीद मसूद सैयद और छोटे फर्जंद मोहम्मद मसूद सैयद ने 24 सितंबर सन 2022 तमिलनाडु के ट्राची शहर में मुनक़्क़िद शुदनी 13वें साउथ जोन शूटिंग चैंपियनशिप राइफल इवेंट में शानदार सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए कौमी सतह पर मुनक़्क़िद होने वाले मुकाबलों के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। वहीद मसूद सैयद ने शूटिंग चैंपियनशिप के मुकाबले में 600 के मंजमला 571 निशानात हासिल किए, जबकि मोहम्मद मसूद सैयद ने 600 के मंजमला 569 निशानात हासिल करते हुए आइंदा माह अक्टूबर में मुनक़्क़िद होने वाले नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। क़ब्ल सैयद मसूदुद्दीन लाइसेंस याफ्ता शूटर NRI के फर्जंद वहीद मसूद सैयद और मोहम्मद मसूद सैयद ने 1 जुलाई ta 7 जुलाई 2022 गच्ची बौली
کھیلی حیدرآباد میں منعقد شدنی 8 تلنگانہ اسٹیٹ شوٹنگ چیمپئن شپ میں شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے کوالیفائی ہونے پر انہیں چنئی میں منعقد شدنی مقابلوں میں شرکت کا موقع حاصل ہوا۔ چنئی میں منعقدہ مقابلوں میں بھی ان دونوں شوٹرز نے شاندار صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیشنل کے لیے کوالیفائی ہونے پر ان کے والد سید مسعود الدین نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ قومی سطح پر منعقد ہونے والے شوٹنگ چیمپئن مقابلوں میں ان کے دونوں فرزندان شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے اولمپک کے لیے کوالیفائی ہوں گے انشاءاللہ۔ سید مسعود الدین لائسنس یافتہ شوٹر کے بڑے فرزند وحید مسعود سید نے فروری 2020 میں منعقد شدنی ساؤتھ زون مقابلوں میں بھی میڈل حاصل کیا تھا۔ یونائٹڈ مسلم فورم نے اتر پردیش میں وقف جائیدادوں کے حکومت کی جانب سے سروے کو مسلمانوں کے خلاف ایک اور اقدام سے تعبیر کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے اور کہا کہ بی جے پی اقتدار والی ریاستیں کرناٹک، آسام، مدھیہ پردیش، اتراکھنڈ میں حکومتوں نے اتر پردیش حکومت کی طرح وقف املاک و جائیدادوں پر کارروائی کا عندیہ دیا ہے۔ فورم کے ذمہ داران مولانا محمد رحیم الدین انصاری، مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا سید محمد قبول پاشا خاطری شتاری، مولانا میر قطب الدین علی چشتی و دیگر نے کہا کہ اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ ایک منصوبہ بند طریقے پر مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، دستور و قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش میں دینی مدارس کا سروے کیا جا رہا ہے، اتراکھنڈ میں بھی اس کی شروعات کی گئی، جبکہ دیگر مذاہب کے تعلیمی و تہذیبی اداروں کو مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ صرف و صرف مسلمانوں کے ہی اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آسام میں سینکڑوں دینی مدارس و اداروں کو منہدم کر دیا گیا۔ وارانسی کی گیان واپی مسجد کی ہاؤس کو تحت عدالت نے مہر بند کر دیا اور فوارے کو شیو لنگ کے دعوے کی پزمرائی ہو رہی ہے۔ اب عدالت نے اس دعوے کو استحکام دیتے ہوئے اس پر کاربن چڑھانے کی درخواست کو سماعت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ ایک مسلم خاتون پر ہاسپٹل میں نماز ادا کرنے پر مقدمہ درج کیے جانے کی خبروں کے درمیان اتر پردیش پریاگ راج پولیس نے واضح کیا ہے کہ کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے اور یہ خبر جھوٹی ہے۔ ایک دن قبل ایک مسلمان خاتون کی جانب سے ہاسپٹل میں نماز ادا کرنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا۔ مقامی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ خاتون کے خلاف اس ویڈیو کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس خبر کی ملک بھر کے مسلمانوں کی طرف سے مذمت کی گئی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یو پی پولیس کی کارروائی پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہاسپٹل میں داخل ہو کر اپنے رشتہ دار کی دیکھ بھال کرتے ہوئے کسی کونے میں کسی کو تکلیف دیے بغیر اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کیا جرم ہے؟ کیا یو پی پولیس کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے؟ جہاں بھی نماز پڑھی جاتی ہے نمازیوں کے خلاف FIR درج کی جاتی ہے۔ صدر مجلس کے ٹویٹ کے بعد پولیس کی وضاحت سامنے آئی ہے۔ ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کے خلاف دوسرے T20 میچ میں سنسنی خیز کامیابی حاصل کی۔ بھارت جو 8 اوور میں 91 رنز کے ہدف کے ساتھ میدان میں اترا تھا، کپتان روہت شرما نے ایک سپر اننگز کے ساتھ ٹیم کو جیت دلائی۔ اس کے ساتھ ہی 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ گراؤنڈ گیلی ہونے کی وجہ سے اس میچ کو 8 اوورز کا کر دیا گیا۔ بھارت نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 5 وکٹس پر 90 رنز بنائے۔ آسٹریلیا کی جانب سے میدان میں اترنے والے میتھیو ویڈ نے 20 گیندوں پر 43 رنز بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے۔ کپتان ایرون فنچ نے 14 گیندوں پر 31 رنز بنائے۔ کیمرون گرین 4، میکسویل 0، ٹم ڈویٹ 2، اسمتھ 7 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ ہندوستانی گیند بازوں میں اکشر پٹیل نے 2 اور بمراہ نے 1 وکٹ حاصل کی۔ اس کے بعد بھارت کی جانب سے کپتان روہت شرما نے 20 گیندوں پر 46 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ KL راہل 1، دنیش کارتک جو دیر سے آئے 2 گیندوں میں 10 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ بھارت نے 4 گیندیں باقی رکھ کر جیت لی۔ آسٹریلیا کی بولنگ کی بات کی جائے تو ایڈم زمپا نے 3 اور کمنس نے 1 وکٹ حاصل کی۔ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان 1-1 میچ جیتنے کے بعد سیریز کا فیصلہ کرنے والا آخری میچ اس ماہ کی 25 تاریخ کو حیدرآباد میں ہوگا۔ زائرین حرمین شریفین کو سہولتیں فراہم کرنے کے سلسلے میں مملکت کا ایک اور قدم۔ جدہ کے نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حرمین ایکسپریس ریلوے اسٹیشن کا شمار دنیا کے سب سے بڑے ریلوے اسٹیشنز میں ہوتا ہے۔ سعودی خبر رسائی ادارے SPA کے مطابق کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 6 منزلہ حرمین ایکسپریس ٹرین اسٹیشن 99,000 مربع میٹر کے رقبے پر ہے۔ یہاں کاروباری مراکز اور ہر کلاس کے مسافروں کے لیے ویٹنگ زون موجود ہیں۔ مملکت میں
हरमैन एक्सप्रेस के दीगर स्टेशन जिद्दा, राबिक में किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में कायम किए गए हैं। जिद्दा एयरपोर्ट पर हरमैन एक्सप्रेस स्टेशन सऊदी नौजवान प्रोफेशनल अंदाज और सलाहियत के साथ चला रहे हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के लाखों ज़ायरीन को जिद्दा और राबिक के रास्ते मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा पहुंचाया जा रहा है। हरमैन एक्सप्रेस स्टेशन नए किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये मशरिक़ वस्तिया में रेलवे से मुंसलिक वाहिद एयरपोर्ट है। उसे दुनिया भर में मुसाफिर ट्रेनों के सबसे बड़े स्टेशन होने का एजाज़ हासिल है। यहाँ से बैक वक्त 6 ट्रेनें गुजर सकती हैं। प्लेटफार्म 519 मीटर तवील है। मसरूफ़ औक़ात में हर 10 मिनट में 6 प्लेटफार्म से ट्रेन रवाना होती हैं। जिद्दा एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के क़याम का मकसद मुल्की और बैरूनी उम्रा व हज ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद को सफ़र की सहूलत, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और जिद्दा की शाहराहों पर ट्रैफिक इज़्दिहाम और दबाव को कम करना और ट्रेन के ज़रिए तेज़ और महफूज सफ़र है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक मस्जिद के करीब होने वाले धमाके में 14 नमाजी जाँ बहक हो गए और 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। ये धमाके उस वक्त हुए जब नमाजी नमाज जुमा की अदायगी के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। काबुल पुलिस के तर्जमान खालिद जदरान ने कहा कि नमाज के बाद जब लोग मस्जिद से बाहर निकल रहे थे कि अचानक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसमें 14 अफराद जाँ बहक हो गए और कई ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये धमाका वज़ीर अकबर खां इलाके में हुआ, जो पहले शहर के ग्रीन जोन का हिस्सा था। बहुत से गैर मुल्की सिफारत खानों और नेटो का मुकाम था, लेकिन अब हुक्मरान तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को 4% से 12% कर देने बैरिस्टर अवैसी का चंद्रशेखर राव हुकूमत से मुतालबा। हुकूमत ने इब्राहीमपट्टनम में ख़ानदानी मनसूबाबंदी ऑपरेशन के वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई। ज़िले रंगारेड्डी में 9 साल की बच्ची के साथ घिनौनी हरकत, बिहार का शख्स गिरफ्तार। और जिद्दा के नए एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा हरमैन रेलवे स्टेशन। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।